यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। सीरीज़ में हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैट पे बेस्ड टॉपिक्स के बारे में। सो टुडे वी आर हैविंग दिस टॉपिक बार ग्राफ। सो बार ग्राफ में आपको डीआई में स्पेशली जब आप इस तरह का डेटा देखते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशंस आपको बार्स के फॉर्म में मिलती है इंस्टेड ऑफ टेबल और लाइन ग्राफ, आपको देखो दो तरीके के बार्स आपको यूजुअली देखेंगे। या तो इस तरह के पैरेलल बार्स मिलते हैं, हो सकता है कि ये ईयर वाइज 2015 में ये ए बी सी तीन कंपनीज की सेल्स का डेटा है, ठीक है। ऐसा 2016 में इनके अलग अलग शेड हो सकता है आपको गिवन होंगे, मार्क करके बता देगा वो इंडिकेशंस। तो एक तो ये वाला टाइप का प्रेजेंटेशन होता है बार में। दूसरा जो मेजरली दिखता है वो है स्टैक्ड बार। स्टैक्ड बार में क्या होता है कि बार्स आर स्टैक्ड वन अबाउ द अदर, ठीक है। ये आपको ये अलग कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग कुछ शेड आपको गिवन है। जब भी आप इसको रीड करेंगे स्पेशली इसके लिए, तो रिमेंबर ये आपको डिफरेंस से रीड करना होता है, ठीक है। लेट्स से ये किसी स्कूल का डेटा है और ये अलग अलग गेम है, फुटबॉल खेलने वाले, चेस खेलने वाले, बैडमिंटन खेलने वाले। तो आपको कितने नंबर हैं वो यहाँ से पढ़ना है, बट ये डिफरेंस आपको बताएगा कि ये बार आपका क्या नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये वैल्यूज़ यहाँ से रीड करनी होती है, ठीक है। हाँ, ये वर्टिकल बार की जगह आपको कई बार हॉरिजॉन्टल बार भी मिल जाएंगे। आपको ये हो सकता है आपको कई बार इस तरह के भी बार मिल जाते हैं, ठीक है। सो बार प्रेजेंटेशंस में ये हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार या स्टैक्ड बार, इस तरह के अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा गिवन है एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस क्वांट के लॉजिक्स क्वेश्चंस, क्वांट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस हमने लास्ट सीरीज में और भी डिस्कस किए हैं, टेबल पे, लाइन ग्राफ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन टाइप में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अपन इस पे बेस्ड ये सेशन कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है, लाइक अपन पढ़ते हैं यहाँ पे स्टैक बार है, ये द बार्स आर स्टैक्ड वन अबाउट द अदर। स्टैक बार शोज द परसेंटेज स्प्लिट अप ऑफ selling price of calculator of 5 companies. Okay, there are 5 companies: Orbit, Flare, Canon, Citizen, Casio. Okay, and this is showing the percentage split of the selling price. Okay, Orbit की जो selling price है उसका ये percentage में split given है। देखो percentage में आपको scale given है। So this shows raw material. सो रॉ मटेरियल में ये 15%, मतलब ऑर्बिट कंपनी जो है अपनी सेलिंग प्राइस का, इफ़ इट इज़ सेलिंग एट 100 रुपीज़, ठीक है। अगर इसका कैलकुलेटर जो भी है, तो कैलकुलेटर अगर 100 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं तो आउट ऑफ इट 15% उन्होंने रॉ मटेरियल में खर्चा किया है, एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज स्प्लिट अप है। ओके, सिमिलरली आपको सेकंड डिज़ाइन पे कॉस्टिंग इन्होंने कितनी लगाई है। अब देखिए 15 से स्टार्ट हुआ है और 35 पे ख़त्म हो रहा है, तो अपन इसको 20% पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंस से रीड करना होता है आपको। 35 से स्टार्ट करके 60 पे जा रहा है, तो ये 25%, तो ये 25% इन्होंने लेबर चार्जेस पे लगाए हैं, ठीक है। मार्केटिंग पे कितना खर्चा करते हैं, 60 से लेके 90, मतलब 30% यहाँ पे ये खर्चा कर रहे हैं। लास्ट में क्या लिखा है, ये मार्जिन है, मार्जिन काइंड ऑफ प्रॉफिट आप बोल सकते हैं, ये सब प्रॉफिट, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 इसने 10 रुपीज़ प्रॉफिट बना लिया, ऐसा समझ लें, ठीक है, मार्जिन। तो ये सेलिंग प्राइस का स्प्लिट है। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो इट शुड बी 100%, 15, 20, 25, 30 और ये 10 फाइनली, ठीक है। सो ये आपको डेटा है। आई होप आप डेटा समझ गए होंगे, हाउ टू रीड दिस डेटा। नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली। If the average selling price of a calculator is same for all the companies, okay, average selling price same, average selling price कैसे निकलेगा? Average selling price, तो इस कंपनी ने कितने वैल्यू का सेल किया, मतलब सेल्स वैल्यू वाइज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स, ठीक है, ऐसा। तो इससे आपको मिलेगा एवरेज, ठीक है। तो एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज सेम फॉर ऑल कंपनीज। ओके, ऑर्बिट का जो सेलिंग प्राइस, एवरेज सेलिंग प्राइस है, फ्लेयर का सेलिंग एवरेज सेलिंग प्राइस, कैनन का
सिटीजन, कैसियो, जो भी है, इन सब के एवरेज सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब सबकी सेल्स वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स अगर हम करें, सो इट विल गिव यू द सेम वैल्यू, ठीक है। देन विच ऑफ द 5 कंपनीज हैड स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑन मार्केटिंग। तो सवाल ये कि मार्केटिंग पे सबसे ज़्यादा खर्चा किसने किया, कैसे बता सकते हैं? मार्केटिंग यहाँ पे हेड है, बट ये एक कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस का स्प्लिट है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है किस कंपनी ने कितने का सेल टोटल किया और नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स कितने बेचे। तो जब तक मुझे नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स के बारे में कुछ पता नहीं है, आइडिया नहीं है, तो मैं कैसे किसी की वैल्यू निकाल दूं? एवरेज सेलिंग प्राइस सबका सेम अगर है, इन केस एवरेज सेलिंग प्राइस सेम होने से क्या होता है, टोटल सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैलकुलेटर। नंबर ऑफ कैलकुलेटर के बारे में यहाँ पे अपने को कुछ भी आइडिया नहीं है, तो अपन कैसे बोले कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, उसका कितना परसेंट। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी दिस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। डेटा अपने पास सफिशिएंट नहीं है, नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स के बारे में अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the ratio of selling price of calculator of Orpet, Flare and Canon and Citizen also, Orpet, Flare, Canon and Citizen, ओके ये रेशियो है, ये इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो है, ओके। देन हु अमंग देम स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑन रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल पे सबसे कम खर्चा किसने किया इन ईच कैलकुलेटर? देखो ये जो दे रखा है ये सेलिंग प्राइस के ब्रेकअप है, सेलिंग प्राइस के बेसिस पे कितना परसेंट उसने किस हेड में खर्चा किया। तो अगर मुझे पूछा है कि रॉ मटेरियल में कितना खर्चा किया, तो मुझे सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस तो नहीं बताया। हाँ रेशो दे रखा है, तो अगर मैं रेशो 4, 5, 6, 3, 6 ले लेता हूँ, जो भी दिया है, चाहे तो आप अज्यूम कर लो 400, 500, 300, 600 इनकी सेलिंग प्राइस अज्यूम कर लो। अब इस पे रॉ मटेरियल पे ये देखो, रॉ मटेरियल पे खर्चा जो हो रहा है ये लीस्ट वाला, तो ऑर्पेट जो है वो 15% खर्चा करता है, ये ऑर्पेट का है। सेकंड फ्लेयर कितना खर्चा करता है, ये 25% खर्चा करता है। तीसरे पे उसने लिखा कैनन कितना खर्चा करता है रॉ मटेरियल पे, ये तो 10% ही खर्चा कर रहा है, ओके। लास्ट वन इज सिटीजन मतलब ये वाला है, तो ये रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 25%, ठीक है। ये एक ब्लॉक 5% का है, ओके। तो अगर मैं इनकी सेलिंग प्राइस अज्यूम कर लूँ या ये भी लेता हूँ, तो मेरे को दिख रहा है कि सबसे कम सेलिंग प्राइस ये है और सबसे कम परसेंटेज ब्रेकअप भी इसी का है, ठीक है। मतलब लोएस्ट बेस है और लोएस्ट परसेंटेज है। तो मेरे हिसाब से आई नीड नॉट टू कैलकुलेट, समझ में आना चाहिए कि ये लोएस्ट जो होगा रॉ मटेरियल पे खर्चा, स्पेंड लीस्ट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो सबसे कम खर्चा यही कर रहा है, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला मतलब कैनन। तो कैनन मतलब आप इसका आंसर कर पाओगे डी। थोड़ा सा रीजनिंग लगा सकते हैं आप, ठीक है, कैलकुलेशन बचा सकते हैं अपन यहाँ पे। तो अपने को सेलिंग प्राइस का रेशियो पता है, तो सेलिंग प्राइस अज्यूम कर सकते हैं, नहीं भी अज्यूम करेंगे तो आप कंपैरेटिवली देख सकते हैं, लीस्ट सेलिंग प्राइस इसका है, परसेंटेज ब्रेकअप तो इसका इतना परसेंट, इसका इतना, दिस 10% ऑफ लीज, तो लीस्ट परसेंटेज ऑफ लीज बेस वुड बी द लीस्ट ऑलवेज, ठीक है। For how many companies the design cost per calculator at least 15% of the selling price? Okay. Design cost per calculator. ठीक है, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है पर कैलकुलेटर, तो ये 15% ऑफ सेलिंग प्राइस है, ओके, एटलीस्ट 15%, ओके। डिजाइन कॉस्ट मतलब ये वाला नीचे से सेकंड वाला, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 20% है, इसका डिज़ाइन कॉस्ट सिर्फ 10% है। चलिए इसका डिज़ाइन कॉस्ट 20%, इसका डिज़ाइन कॉस्ट 15% और इसका डिज़ाइन कॉस्ट 15%। सो इट सेज दैट डिज़ाइन कॉस्ट पर कैलकुलेटर एटलीस्ट 15% चाहिए, मतलब 15% और मोर देन इट। सो 1, 2, 3, 4 देयर आर 4 कैलकुलेटर्स जिनका डिज़ाइन कॉस्ट मिनिमम 15% है। आउट ऑफ 5 सिर्फ आप फ्लेयर को एक्सक्लूड कर दे तो बाकी सबका डिज़ाइनिंग कॉस्ट 15% या उससे ज़्यादा है, 15% भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि एटलीस्ट 15 बोला है। सो 15 प्लस
तो 1 2 3 4 4 देयर आर 4 कंपनीज। ओके डन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में हम 0 to IM की बात कर रहे हैं, तो हम बेसिक क्वेश्चंस, अभी बेसिक सीरीज बेसिक अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेटर ऑन हम थोड़े एडवांस क्वेश्चंस पे भी मूव करेंगे। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर बाय फ्लेयर एंड सिटीजन इज 2:3। ओके, फ्लेयर और सिटीजन की सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है। फ्लेयर और सिटीजन, ठीक है। तो आप इसको 200 इसको 300 अज्यूम कर सकते हैं ना। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय द टू कंपनीज ऑन लेबर पेड पर कैलकुलेटर। ओके, लेबर, सो लेबर के लिए आप ये वाला रीड करेंगे, ये डेटा 1 2 3 4 5, सो इट इज 25%। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेबर, तो ये है 1 2 3 4 5 6, इट इज 30%। सो 200 का 25% लेबर पे चार्ज खर्चा हो रहा है और 300 का 30% खर्चा हो रहा है। तो आई विल फाइंड इट एज 50 रुपीज़ और इसको 90 रुपीज़। तो इनके लेबर चार्जेस जो है ना पर कैलकुलेटर, वो 50:90, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको रेशो 5:9 मिलेगा, विच इज़ गिवन इन द सी ऑप्शन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई थिंक आप खुद से एक बार ट्राई कर रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। आप स्क्रीन को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, एंड देन लेटर ऑन यू कैन वॉच द सॉल्यूशन। ओके, इफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड पर कैलकुलेटर बाय कैनन अंडर एनी हेड, expenses per calculator by Canon under any head were more than corresponding figure for Orpet। ओके, देखो ऑर्पेट के करस्पॉन्डिंग फिगर से ज़्यादा है कैनन के खर्चे किसी भी हेड में। इसका 15% है रॉ मटेरियल पे, इसका 10% है, बट वो 10% इससे ज़्यादा है, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस, इसका बेस बड़ा होना चाहिए, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा। ओके, अगर इसकी सेलिंग प्राइस को मैं 100x बोल दूँ, इसकी सेलिंग प्राइस को 100y बोल दूँ, तो ये 10y खर्चा करता है, जबकि ये 15x खर्चा करता है, ठीक है, ऑन रॉ मटेरियल, बट वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। और ये सिर्फ इसके रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है अंडर एनी हेड, ठीक है, अंडर एनी हेड। तो जो कैनन के खर्चे हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो 10y की वैल्यू 15x से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो डिज़ाइन कॉस्ट भी ज़्यादा होना चाहिए फिर तो डिज़ाइन कॉस्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 20y, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 20x, 1 2 3 4 5 25x, 1 2 3 4 5 6, सो इट इज़ 30x। सो इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 30y, 1 2 3 4 5 25y। वो तो मार्जिन है, तो वो एक्सपेंसेस नहीं है, ये एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। सो 10y शुड बी ग्रेटर देन दिस, और हर एक हेड में मतलब 20y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 20x, सेम 30y should always be greater than 25x, 25y should always be greater than 30x। ओके, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ये, हर हेड में ये ज़्यादा होना चाहिए, हर हेड में कैनन के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं ऑर्पेट से, ठीक है। देन सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेटर फॉर कैनन वॉज एटलीस्ट व्हाट % मोर देन ऑर्पेट, तो कैनन का सेलिंग प्राइस ऑर्पेट से कम कितना ज़्यादा होना चाहिए, 33 1/3% और 50% और 25% और 75। देखो अगर आप इसको देखोगे तो y शुड बी ग्रेटर देन x, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 100 ले रहे हो, x की वैल्यू लेट से 1 है, तो यहाँ अगर 100 सेलिंग प्राइस ले रहे हो तो यहाँ पे 101 लोगे या 100.5 लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। इसका ये y should be greater than 25/30 of x should be greater than this।
तो ये 0.83 से ज़्यादा होना चाहिए ना, 0.83x आ रहा है, 5/6 है बेसिकली ये, तो 5/6 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इससे ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा, बट ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके लिए y शुड बी ग्रेटर देन x। यहाँ पे अगर 0.85 ऑफ x y के इक्वल आ जाए तो भी ये तो सेटिस्फाई करेगा, बट ये नहीं करेगा, तो इन दोनों में से अपन इसको प्रेफर करेंगे। यहाँ पे देखो, ओके, x का 6/5 से बड़ा है y, मतलब 1.2 ऑफ x से ज़्यादा होना चाहिए y। ओके, अब देखो यहाँ y शुड बी ग्रेटर देन x, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100 लेता हूँ, यहाँ पे 101 लूँगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा, बट ये नहीं करेगा ना, ये तो 1.2 से ज़्यादा चाहिए। y शुड बी ग्रेटर देन मोर देन 20% ऑफ x, तो ये सेटिस्फाई कराना है तो मिनिमम 20% से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, अभी एक तो इसको हमने देखा ही नहीं, ये तो 1.5x से बड़ा होना चाहिए y। इसका मतलब क्या हुआ, y शुड बी मोर देन 50%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी सेलिंग प्राइस आप 100 रखोगे तो इसको मिनिमम 150 रखना पड़ेगा। अगर आपने इसको 150 रखा तो ये 10% 15 रुपये होगा, और ये 15% ऑफ 100 ये भी 15 होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं 150.01 भी रख लूँगा तो चलेगा अगर मैंने इसको 100 लिया तो, ठीक है, बट इट शुड बी मोर देन 50%। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन, कैनन की सेलिंग प्राइस, देखो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये सब कर जाएंगे, ये करेगा तो ये ऑटोमेटिकली कर जाएगा, ये करेगा तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, बट वो नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा अपने को ये, क्योंकि अपने को सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है ना, तो सबकी रिक्वायरमेंट ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो अगर आप इसको फुलफिल कर लो तो बाकी सब ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है दैट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑर्बिट, इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन किया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, कैलकुलेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, बट थोड़े से रीजनिंग लगेगी इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, कैलकुलेशन वाला नहीं है, कोर डीआई वाला टाइप का नहीं है सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 to 9, ये जो सेट है इसमें लिखा सेल्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ टू व्हीलर्स बाय टीवीएस फ्रॉम 2013 to 17, 2013, 14, 15, 16, 17, 5 साल का डेटा है। ओके, ये मॉडल्स के नाम है, अपाचे, जुपिटर, स्टार सिटी, विक्टर, ये 4 मॉडल हैं टीवीएस के, और ये इनकी सेल्स का डेटा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1425 2013 में इतनी अपाचे सेल की है, इतनी जुपिटर सेल की है, इतनी स्टार सिटी सेल की है, और इतनी विक्टर सेल की है। सिमिलरली ये अगले साल का डेटा है, नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन, ठीक है। डेटा तो समझ में आ गया क्या लिखा है। तो ये सेल्स दे रखा है मेरे को टीवीएस का, बाइक का, अलग अलग मॉडल्स का, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, मतलब टीटा वाला क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन नहीं दिया आपको टीटा है, मतलब आंसर मार्क करना होगा, लिखना होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा। सो फॉर हाउ मेनी ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है, आउट ऑफ दीज 5 ईयर्स, कितने साल ऐसा हुआ व्हेन द सेल्स ऑफ अपाचे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ विक्टर मोर देन 90 बट लेस देन 110। ओके, देखो कितने साल ऐसा हुआ कि जो अपाचे की जो सेल है ना, ये वाला नंबर यानी 1425, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ विक्टर, मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ विक्टर मतलब ये वाला, तो 1575। अगर मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेशन करूँ तो ये 90 से और 110 के बीच में आना चाहिए। अगर ये आता है तो आप उसको काउंट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो ऐसे कितने साल ऐसा हुआ, ठीक है, 5 साल है, 5 में से हो सकता है 2 साल, 4 साल, 3 साल, या 1 ही साल, या 0 जो भी होगा। कितने साल ऐसा हुआ कि ये वैल्यू इसका 90 से ज़्यादा होगा बट 110 से कम होगा। देखो अब मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करने बैठूंगा, ये कितना परसेंट इसका, ये इसका कितना परसेंट, ये इसका कितना परसेंट, ये तो बहुत कैलकुलेटिव बनेगा। अगेन थोड़ा रीजनिंग पे जाते हैं, थोड़ा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। देखो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही कैट में ज़्यादा देखे जाते हैं, कोर डीआई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करने बैठोगे तो टाइम थोड़ा लगेगा, बट क्वेश्चन आप कर लोगे, आंसर आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर मेरे को टाइम नहीं लगाना है तो मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो बेस आपका ये है, एज अ परसेंटेज ऑफ विक्टर बोला, तो ये बेस है आपका 90% और 110, मतलब इससे 10% ज़्यादा या 10% कम अगर ये होगा तो चलेगा।
सो आप डायरेक्टली देखो, इसका 10% 157.5 होता है। अगर 1575 से ये प्लस 157.5 होगा तो 110% हो जाएगा, और माइनस होगा तो ये 90% हो जाएगा। तो अगर ये इससे 157.5 की रेंज के अंदर में हुआ तो वो 90 से 110 के बीच में आएगा। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा 157.5 से ज़्यादा हुआ एक्स्ट्रा, या इससे कम 157.5 से ज़्यादा कम हुआ, मतलब 2000 कम हो गया फॉर एग्जांपल, 2000 नहीं 200 कम हो गया, तो फिर ये 90 से बिलो चला जाएगा। ठीक है, आपको नहीं, आपको कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? आपको थोड़ी ना पूछा 92% है कि 93% है कि 87%, आपको नहीं पूछा, आपको रेंज बताना है सिर्फ। तो रेंज बताना है तो अपन इसके 90 से 110 के बीच में रेंज अगर ये है तो ठीक है। तो इसका 157.5, देखो इनका डिफरेंस आप देखोगे तो ये 150 का डिफरेंस है, 14 ये इससे 150, तो 157.5 भी कम होता ना तो 90% होता, ये तो जस्ट 150 कम है, दैट इज़ मोर देन 90%। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं 90% से ज़्यादा है, तो ये काउंट करेंगे अपन इसको। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है? जस्ट 75, 1725 1350, 75 का डिफरेंस है, और अपन कितना टॉलरेट कर सकते हैं? 135 टॉलरेट कर सकते हैं, 10% 135। तो या तो 135 कम होगा तो भी अपने को चलेगा, और 135 ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा अपने को, तो 135 टॉलरेबल है। तो ये तो सिर्फ 75 है, तो ये भी काउंट करेंगे अपन तो। ठीक है, विक्टर का ये जो परसेंटेज आएगा ये 90 से ज़्यादा आएगा, मेरे को नहीं मतलब 94 आता है कि 93 आता है, कितना आता है। ओके, इसका 10% है 157, और ये जो डिफरेंस है ये 157 से ज़्यादा हुआ तो नहीं चलेगा, अगर कम हुआ तो चलेगा अपने को। इट इज़ फार मोर देन 157, ये तो 300 400 के आसपास डिफरेंस आ गया, ऑलमोस्ट 375 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो ये तो नहीं चलेगा अपने को, इस साल में नहीं हुआ ऐसा। ओके, इसका 187.5 10% है, और ये डिफरेंस जो आप देख रहे हो ना, ये डिफरेंस 500 है, 1350 और 1875, इट इज़ मोर देन 500 डिफरेंस, नॉट एक्सेप्टेबल। 172.5 का डिफरेंस टॉलरेबल है, 172.5 का, और ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, ये तो 300 का डिफरेंस है, नॉट एक्सेप्टेबल। सो ओनली 2 years, विच वन? 2013 and 2014, these 2 years the sales of Apache as a percentage of sales of Victor is either more than 90 or it is less than 110, बट ये अपनी रेंज में आ रहा है, इसलिए 2 साल ऐसा हुआ है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 2017 मतलब लास्ट वन, द टोटल सेल्स ऑफ स्टार सिटी आर एक्सपोर्टेड 20% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ जुपिटर एक्सपोर्ट टू द स्टार सिटी एक्सपोर्टेड इज दिस। देखो जुपिटर एक्सपोर्ट कितना हुआ और स्टार सिटी कितना एक्सपोर्ट हुआ, उसका रेशियो है 4:5। साथ में इसने ये भी दिया 20% ऑफ टोटल सेल्स ऑफ स्टार सिटी एक्सपोर्टेड, तो ये आपको दे रखा है कितना? 20%, मतलब इसको मैं लिख दूँ 1/5, इसकी जगह मैं लिख दूँ 1/5 ऑफ वॉट? 1/5 ऑफ वॉट? टोटल सेल्स ऑफ स्टार सिटी इन 2017। 2017 में स्टार सिटी मतलब ये 2025, तो 20%। स्टार सिटी कितना हुआ? 20%। मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1/5 ऑफ 2025। सो इससे क्या मिलेगा? मेरे को पता लगेगा जुपिटर कितना एक्सपोर्ट, जुपिटर कितना एक्सपोर्ट हुआ, स्टार सिटी कितना एक्सपोर्ट हुआ, उसका रेशियो 4:5 है। स्टार सिटी दिया है 20% ऑफ, तो 20% ऑफ 2025 वो एक्सपोर्ट हुआ है, तो जुपिटर हो जाएगा 4/5 इंटू 1/5 इंटू 2025। ठीक है, ये जुपिटर एक्सपोर्टेड है। नाउ क्वेश्चन क्या कहना है? व्हाट परसेंट ऑफ द सेल्स ऑफ जुपिटर वर एक्सपोर्टेड। तो जुपिटर का सेल्स का कितना परसेंट एक्सपोर्ट हुआ, बात कहानी चल रही है 2017 की। तो 2017 में जुपिटर का कितना परसेंट एक्सपोर्ट हुआ, तो जुपिटर का मतलब ये वाला जुपिटर, ये वाला, तो जुपिटर का टोटल सेल्स तो 1350 है, तो 1350 में से इतने तो एक्सपोर्ट हो गए, तो परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज क्या आएगा? देखो इसको आप 25 से डिवाइड करिए, देखो 25 से इसको डिवाइड करते हैं, इट इज़ 81। ठीक है, सो इट इज़ 81 इंटू 4, इतना नंबर एक्सपोर्ट हो गया आउट ऑफ टोटल 1350 इंटू 100।
सो इसको सिंप्लीफाई अगर अपन कर दें, देखो आई थिंक 27 की टेबल में ये दोनों आते हैं, 3 टाइम्स ये आता है, 5 टाइम्स ये आता है, 50 से ये 2 टाइम्स, 2 इंटू 4 इंटू 3, सो इट इज़ 24, ठीक है, 24%। टीटा वाला सवाल है, यही आंसर मार्क करेंगे अपन। तो डेटा इस तरह से सेट किया कि वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, सो आंसर इसका 24% है। तो जुपिटर जो है उसका जो भी टोटल सेल्स है उसका 24% जो है वो एक्सपोर्ट किया हमने, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ टू व्हीलर्स बाय टीवीएस फ्रॉम, ठीक है, दे रखा है सेम डेटा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहले ऑप्शंस देखते हैं, 1 ओनली, 1 एंड 3, 3 ओनली, 1। देखो 1 सबसे ज़्यादा मेरे को दिख रहा है, तो पहले तो मैं 1 को चेक करता हूँ। अगर 1 इन केस अगर 1 करेक्ट नहीं है, 1 अगर फॉल्स है तो ये आंसर आ जाएगा। अगर 1 सही हुआ तो फिर अपन चेक करेंगे थर्ड को, सेकंड को। तो पहले तो फर्स्ट को चेक करते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। From 2013 to 17, the sales of only one type of two-wheeler decreased and increased in alternate years. Increase and decrease in alternate years. Okay, सिर्फ एक ऐसा टाइप का टू व्हीलर है जिसका सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज हो। देखते हैं, मैं अपाचे की बात करता हूँ। यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ, इट इज़ फर्दर, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, देन इट इज़ डिक्रीज्ड, देन इट इज़ इंक्रीज, ठीक है, ओके। 1 डिक्रीज, देन इंक्रीज, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज, ओके ओके। नेक्स्ट, दिस इज डिक्रीज, देन अगेन डिक्रीज, यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ, फर्दर डिक्रीज हुआ, तो नहीं चलेगा। इसको देखते हैं, दिस देखो यहाँ से, सॉरी यहाँ से यहाँ देखना है, यहाँ से ये देखना था डिक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ ना। सेकेंड वाला अपन ने देखा, यहाँ से यहाँ डिक्रीज डिक्रीज, यह है थर्ड वाला। थर्ड मतलब ये जो स्टार सिटी है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ और यहाँ से यहाँ फिर इंक्रीज हुआ, ठीक है। और फिर ये डिक्रीज होना था बट ये तो नहीं हुआ, सेम रहा, ये भी नहीं है, ओके। यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ और फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ और फिर से इंक्रीज हुआ, अल्टरनेटिव। तो सिर्फ एक टाइप का जो है, ठीक है, वापस चेक कर लें, अपन को एक ही मिला अपाचे। देखो यहाँ से यहाँ इट इज़ डिक्रीज्ड, देन इंक्रीज्ड, देन डिक्रीज्ड, देन इंक्रीज, तो ये तो ठीक है, तो बस तो ठीक है। तो आंसर ये तो नहीं होगा, आंसर ये तो नहीं होगा। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ओके। तो पहले थर्ड को चेक कर लेते हैं ना। अगर थर्ड ठीक हुआ तो फिर अपन सेकंड को चेक करेंगे, हो सकता है थर्ड ही गलत हो, इन दोनों में थर्ड आ रहा है, तो पहले थर्ड को चेक करते हैं। टोटल सेल्स ऑफ विक्टर आर हाईएस्ट अमंग ऑल द टाइप ऑफ टू व्हीलर्स बाय टीवीएस फॉर द गिवन पीरियड। टोटल सेल्स जो है ना ऑफ विक्टर वो हाईएस्ट है अमंग दीज। तो विक्टर का सेल्स देखो, विक्टर इज फोर्थ वन ना, विक्टर यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी इससे कम है, यहाँ पे भी इन दोनों से कम है, यहाँ पे भी इससे, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर टोटल सेल्स उसकी हाईएस्ट है तो वो हर बार सबसे ज़्यादा, अगर चलो यहाँ पे कम है तो यहाँ पे ज़्यादा तो होता है, फिर हो सकता है रिकवर कम कर ले, कंपनसेट। ये तो हर बार किसी न किसी से तो कम है ना, हर बार किसी से तो कम है, इससे कम है, हर बार किसी से कम है, तो उसका टोटल हाईएस्ट कैसे हो सकता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो थर्ड वाला गलत है, फर्स्ट ट्रू है बट थर्ड इज़ रॉन्ग। तो अगर थर्ड गलत है तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में थर्ड लिखा हुआ है। सेकंड को आपको चेक करने की ज़रूरत है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ विक्टर, 13 की वैल्यू आपके पास पता है, 16 की वैल्यू पता है, आपको परसेंटेज इंक्रीज देखना है क्या वो इतना आता है। अगर आता है तो ठीक है, बट फिलहाल अपने को उस पर मेहनत लगाना नहीं, क्योंकि ऑप्शन जिस तरह से फ्रेम किए तो उस हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड का कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, थर्ड इज रॉन्ग। तो आंसर अपन ए ऑप्शन मार्क करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, moving to the next question, and this would be the last question for this session. Okay,
द प्राइस ऑफ अपाचे, जुपिटर, स्टार सिटी, विक्टर आर, ओके, इन चारों की प्राइस दे रखी PQRS, बट इनका ऑर्डर ये है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर इन विच द टोटल सेल्स वैल्यू, ध्यान रखना टोटल सेल्स वैल्यू कैसे निकालूंगा, प्राइस को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ बाइक, नंबर ऑफ जो भी व्हीकल्स जो भी बेच रहा है ये। तो अगर इन चारों तरह के मॉडल्स की प्राइस आपको दे तो नहीं रखी, बट PQRS ठीक है, उनका ऑर्डर दे रखा है। टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ अपाचे एंड विक्टर शुड बी मोर देन, कितने साल ऐसा हुआ कि अपाचे और विक्टर की टोटल सेल्स वैल्यू ज़्यादा है जुपिटर और स्टार सिटी से। देखो हर साल उनके नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग है, हर साल इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, लेट्स से इनकी जो यहाँ पे जो सेल्स है, जो यूनिट सेल है वॉल्यूम, इसको अपन A, B, C और D एज्यूम करते हैं। यहाँ पे A का वैल्यू ये है, B का वैल्यू ये है, C का वैल्यू ये है, D का वैल्यू ये है। और अपन क्या चाहते हैं, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ अपाचे एंड विक्टर। अपाचे की टोटल सेल्स वैल्यू, इसकी प्राइस क्या है अपाचे की प्राइस है P, जुपिटर की प्राइस क्या है Q, इसकी प्राइस स्टार सिटी की R और इसकी S। तो टोटल सेल्स वैल्यू मतलब अपाचे की A इंटू पी प्लस A इंटू पी, इसकी टोटल सेल्स वैल्यू, प्लस D इंटू एस शुड बी ग्रेटर देन, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ अपाचे एंड विक्टर शुड बी मोर देन जुपिटर एंड स्टार सिटी, मतलब B इंटू क्यू प्लस C इंटू आर। इससे इन दोनों के प्राइस का टोटल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखना ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, डेटा भी बहुत लिमिटेड दे रखा है, अमाउंट आपको नहीं पता, सिर्फ ऑर्डर पता है। ठीक है, तो अपन को चाहता है कि इन दोनों का जो सेलिंग वैल्यू है जो, ठीक है, अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट्स, मैंने ये ABCD क्या लिए, वेरिएबल्स लिए, नंबर ऑफ यूनिट्स, मैं इसके हिसाब से वैल्यू डालूंगा इसमें। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये प्राइस है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्राइस। तो अपाचे और विक्टर की टोटल सेल्स वैल्यू का सम जुपिटर और स्टार सिटी की टोटल सेल्स वैल्यू के सम से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कहाँ कहाँ सेटिस्फाई करेगा वो आपको बताना है नंबर ऑफ ईयर्स में। ठीक है, तो लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, ओके, अच्छा लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स बताना, मिनिमम कितने साल ऐसा हुआ होगा। देखो इनको इनसे ज़्यादा बनाना है। चले 2013 को देखता हूँ, 2013 में क्या होगा। अच्छा मुझे एक और चीज़ पता है, मुझे ये पता है दैट S इज़ ग्रेटर देन Q, S इज़ ग्रेटर देन Q। ठीक है, S की वैल्यू Q से बड़ा है। P इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन R, P ग्रेटर देन R है। एनी हाउ अगर मुझे A की वैल्यू C से ज़्यादा मिलेगी या इक्वल मिलेगी तो मैं बोल दूंगा ये वाली टर्म इससे ज़्यादा है। अगर A और C इक्वल हो जाए या A अगर ग्रेटर है तो मैं बोल दूंगा ये इससे बड़ा है। लेकिन सोचो अगर C बड़ा हुआ A छोटा हुआ तो पॉसिबिलिटी है, आई कैन नॉट से कि ये वाला ग्रेटर होगा क्योंकि P बड़ा है लेकिन A छोटा है। C अगर बड़ा हो गया और R छोटा है तो इनका प्रोडक्ट उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ऐसे में आप कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं बोल पाओगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी S इज ग्रेटर देन Q, तो अगर D ग्रेटर देन B है तो फिर आप श्योर हो, अदरवाइज अगर ये बड़ा हो गया तो इन दोनों में से कुछ भी ग्रेटर कुछ भी स्मॉलर हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल फर्स्ट ईयर देखते हैं। फर्स्ट ईयर मतलब A और C को देखते हैं। A और C में से C ग्रेटर है। देखो A और C में से C ग्रेटर है, तो A और C में से C ग्रेटर है। C मतलब इसकी जो सेल्स नंबर ऑफ यूनिट्स है वो इससे ज़्यादा है। ठीक है, C मतलब स्टार सिटी। ओके, और B और D में से B ज़्यादा है। इधर C ज़्यादा है A और C में और इधर B ज़्यादा है, तो अपन कुछ नहीं कह पाएंगे। ठीक है, वी आर नॉट श्योर, माइट बी पॉसिबल कि ये वैल्यू इससे ज़्यादा आ जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सेकेंड ईयर देखते हैं। ओके, A और C में C ग्रेटर है। A और C में C ग्रेटर है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कैन नॉट से। B और D में B ग्रेटर है, कैन नॉट से। 2014 में भी अपन श्योर नहीं है। 15 देखते हैं। A एंड C आर इक्वल, यस, हाँ ध्यान रखना A और C इक्वल है, बट क्योंकि आपने A को P से और C को R से मल्टीप्लाई किया है, वेयर P इज ग्रेटर देन R, तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू यानी किसका, अपाचे का सेल विक्टर के सेल से डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि A और C इक्वल है। ठीक है,
सिमिलरली बी और डी में से डी बड़ा है, ओके तो डी अगर बड़ा है बी से और एस ऑलरेडी क्यू से बड़ा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलरेडी इनसे बड़ा होगा। तो यस डेफिनेटली 2015 में मैं श्योरिटी के साथ बोल पाऊंगा कि यहाँ पे टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ अपाचे एंड विक्टर इज मोर देन जुपिटर एंड स्टार सिटी। ठीक है, तो 2015 में सेटिस्फाई कर रहे हैं। 16 को चेक करते हैं। सी ग्रेटर है, सी बड़ा है, नहीं कह पाऊंगा कुछ भी मैं, सी ए से बड़ा है तो, और डी बड़ा है तो डी अगर बड़ा है बी से तो ये तो डेफिनेटली बड़ा हो गया, लेकिन हो सकता है ये बड़ा हो तो फिर मैं इसमें अब अगेन अपन कुछ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना ये ग्रेटर इससे, लेकिन इसमें इन दोनों में ये ग्रेटर है तो सम में कोई भी बाजी मार सकता है। चलो ए और सी, ए और सी में दोनों की वैल्यू इक्वल है, ए एंड सी इक्वल, बट पी ग्रेटर देन आर है, तो पी ग्रेटर देन आर है तो डेफिनेटली ये इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, और बी और डी में से डी ग्रेटर है, तो डी ग्रेटर है तो डेफिनेटली ये तो बड़ा हो ही गया ना, तो ये भी इससे ग्रेटर हो गया और ये भी इससे ग्रेटर हो गया। तो 2017 में भी आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं दैट सेल्स ऑफ अपाचे एंड विक्टर इज मोर देन जुपिटर एंड स्टार सिटी। तो 2 साल कम से कम, ध्यान रखना ये लीस्ट है, मेरे को नहीं पता 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है जिनमें अपन श्योर नहीं थे, तो मिनिमम 2 साल तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लॉजिकल है, कैलकुलेशंस नहीं है। ठीक है, तो ये एक अपन ने अच्छा एक सेट किया है बार ग्राफ पे। चलिए, तो इसी तरह के और सेशंस के साथ आप हमारे चैनल पे बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।